हाँ जी क्लास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम शुरू कर रहे हैं हमारी क्लास 9th का एक काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो बेटा जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हमने जब इस साइंस में केमिस्ट्री का पहला चैप्टर किया वो बता रहा था मैटर इन आर सराउंडिंग्स। तो हमारी सराउंडिंग्स में मैटर जो है बेटा किस किस फॉर्म के अंदर है। तो बेटा वो था सॉलिड, देन वो था लिक्विड एंड बेटा थर्ड क्या था बेटा गैस। तो बेटा मैटर को हम अलग अलग फॉर्म्स में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। हमने उसको फिजिकल फॉर्म के अंदर क्लासिफाई किया तो हमारे पास सॉलिड्स आ गया, लिक्विड्स आ गया, गैस आ गया। फिर हमने बेटा मैटर को केमिकल नेचर में क्लासिफाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, एलिमेंट। हमारे पास क्या आ गया बेटा, कंपाउंड्स। हमारे पास क्या आ गया बेटा, मिक्सचर। ये दोनों जो है वो प्योर फॉर्म के अंदर आते हैं। मिक्सचर्स जो थे बेटा वो इम्प्योर फॉर्म के अंदर आता है। कोई भी मिक्सचर हो, कोई भी कंपाउंड हो, अगर आप उनको ब्रेक कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे तो बेटा वो एलिमेंट बना लेता है। और एलिमेंट जो है बेटा बाद में क्या बनाता है, एटम्स। और कंपाउंड्स बेटा किसके बने होते हैं, मॉलिक्यूल्स के। तो बेटा हमारा थर्ड चैप्टर जो था वो क्या था बेटा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। अगर आप मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे तो बेटा वो एटम में बन जाता है। और बेटा एटम के अंदर क्या है ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो बेटा टेक्निकली हमने सबसे पहले पढ़ा बेटा मैटर। मैटर को अगर आप ब्रेक कर देते हो तो बेटा वो या तो कंपाउंड दे देगा या हमें क्या दे देता है, मिक्सचर्स। मिक्सचर्स और कंपाउंड्स को ब्रेक कर देते हो तो बेटा हमारे पास क्या आ जाते हैं, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट कर दोगे तो बेटा हमारे पास क्या आ जाता है, एलिमेंट। एलिमेंट को ब्रेक कर दोगे हमारे पास क्या आ जाता है, एटम। और बेटा अब हम इस चैप्टर के अंदर एटम को ब्रेक करने वाले हैं और फाइंड करने वाले हैं कि अगर हम एटम को पहले तो क्या हम ब्रेक कर सकते हैं, और अगर हम ब्रेक कर सकते हैं तो एटम के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं बेटा। तो ये है हमारा चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा एटम को ब्रेक करने पे बेटा। नाउ एटम को बेटा आप ब्रेक इतनी आसानी से नहीं कर सकते, ब्रेक नॉट इजीली। बड़ी जबरदस्त कंडीशन होती है बेटा एटम को ब्रेक करने की, और वो कंडीशन जो होती है बेटा वो होती है इलेक्ट्रिक करंट पास करना। बेटा एक्चुअली एटम की कमाल बात क्या है कि बेटा एटम जो है बेटा वो क्या है, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब है इसके अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, ठीक है। तो फिर हमको बेटा पता लगा देन व्हाई एटम्स आर फॉर्मिंग आयंस। अगर एटम बेटा क्या है, न्यूट्रल, तो बेटा एटम्स जो है वो आयंस क्यों बना रहा है, क्योंकि आयंस जो होते हैं उनके ऊपर क्या होता है बेटा, चार्ज, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। अब इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए बेटा हमको फोर्सफुली एटम को क्या करना पड़ रहा है, ब्रेक। और बेटा एटम को हम ब्रेक कैसे करते हैं, बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। किस पर बेटा, एट वेरी लो प्रेशर और वेरी हाई वोल्टेज। इन दो कंडीशंस पर हमने देखा है कि एटम जो है बेटा वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। इन दो कंडीशंस पे एटम जो है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो बेटा अब हमने कंडीशंस तो बेटा बहुत सारी ढूंढी, पर बेटा ओनली बेस्ट वे टू बेटा ब्रेक एन एटम वो बेटा कंडीशंस थी लो प्रेशर और हाई वोल्टेज।
इसके अलावा बेटा, क्योंकि ये कंडीशंस इसलिए है बेटा, एटम को पकड़ के रखना बेटा प्रैक्टिकली क्या होता है बेटा, पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कोई भी एटम जो होता है उसका स्टेट बेटा क्या होता है, गैस, एंड गैस कैन बी टेकन इन अ क्लोज ट्यूब। आप बेटा अगर एक गैस को ले रहे हो तो बेटा गैस को किसी क्लोज ट्यूब के अंदर ही ले सकते हो। अगर ट्यूब को ओपन कर दोगे तो बेटा गैस जो है वो तो उड़ जाएगी। इस वजह से बेटा एटम को ब्रेक करने के लिए हमारी कंडीशन क्या है, लो प्रेशर, एंड दूसरा क्या है बेटा, हाई वोल्टेज। तो देखते हैं बेटा हमने एटम को ब्रेक कैसे किया। इंट्रोडक्शन, कहते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने हमको बताया था कि एटम जो है किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल होता है जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। पर बेटा हमने ये देखा कि जब हम दो बॉडीज को रब करते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाती हैं। अब उसका रीजन क्या था, क्यों भाई, बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर। हमने देखा था कि जब आप दो बॉडीज को रब करते हो, जैसे बेटा एग्जाम्पल ले ले, एबोनाइट रॉड विथ सिल्क, है ना, तो आप अगर रब करते हो तो बेटा आपके पास चार्ज का क्या आ जाता है, ट्रांसफर आ जाता है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन के हमारे आंसर्स को देने के लिए हमने काफी ज्यादा मेहनत करी, और बेटा हमारे सबसे पहले साइंटिस्ट आए ई गोल्डस्टीन, जिन्होंने 1886 में डिस्कवर किया पॉजिटिवली चार्ज रेज, जिनका नाम उन्होंने क्या रखा बेटा, एनोड रेज या फिर कैनाल रेज। और बेटा ये पॉजिटिवली चार्ज रेज बेटा क्यों थी, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की बनी थी, और बेटा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का नाम क्या होता है बेटा, प्रोटॉन, है ना। ये बेटा हमारे पास एक डायग्राम आया था, तो अब मैं आपको ये डायग्राम बताता हूं। ये डायग्राम जो है वो क्या कहता है, ये देखिए बेटा, ये एक स्पेशल टाइप की ट्यूब होती है जिसको हम बेटा क्या कहते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब। बेटा ये स्पेशल टाइप की ट्यूब है जो बेटा किसी भी एयर को या बेटा किसी भी गैस को कहां पे रख सकती है बेटा, लो प्रेशर पर रख सकती है। और बेटा इसके एंड को अगर आप देखो तो बेटा आपने इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा हुआ है, और इन इलेक्ट्रोड्स को एक हाई वोल्टेज जनरेटर के साथ बेटा क्या किया हुआ है, अटैच किया हुआ है। तो जब आप एक गैस में से लो प्रेशर पर और हाई वोल्टेज पर क्या पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, हमने देखा कि इस कैथोड वाली जो दीवार है इसके पीछे हल्का हल्का रेड ग्लो जो था वो आना शुरू हो गया। ये रेड ग्लो क्यों आ रहा था, क्योंकि बेटा यहां से क्या निकल रही थी, एनोड रेज, एनोड या फिर कौन सी, कैनाल रेज, जिन पे चार्ज क्या था बेटा, पॉजिटिव। ये जो रेज होती हैं बेटा ये एक्चुअली में क्या होती हैं बेटा, इनविजिबल होती हैं, ये दिखती नहीं है, लेकिन जब ये डिस्चार्ज ट्यूब की दीवार को स्ट्राइक करती हैं तो बेटा फेंट रेड ग्लो हमें नजर आता है। ये रेड ग्लो क्यों आ रहा था, क्योंकि बेटा एनोड रेज बेटा ट्यूब की वॉल के साथ बेटा क्या कर रही थी, स्ट्राइक, और स्ट्राइक करने पर बेटा वो क्या दे रही थी, रेड ग्लो। तो इससे हमें पता लगा कि इनविजिबल रेज जो है बेटा वो किसकी बनी हुई है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की, जिनको हम क्या कहते हैं बेटा, प्रोटॉन्स। तो बेटा एनोड या कैनाल रेज
were invisible, and when these rays strike the wall of discharge tube, it gives faint red glow. On investigation, we observed these rays are made of positively charged particles, जिनका नाम क्या है बेटा? प्रोटॉन्स। तो ऐसे हमारे पास प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई थी। ई गोल्डस्टीन ने बेटा प्रोटॉन्स की डिस्कवरी करी थी 1886 में, और बेटा उन रेस का नाम क्या था? एनोड या फिर कैनाल रेस। आपको कुछ कॉपी करना हो तो आप कॉपी कर सकते हैं। तो बेटा ये एक बेसिक डायग्राम है एनोड रेस ऑब्टेन करने का, पर अगर हम एक्चुअली ऐसा करते हैं और बेटा एनोड रेस कैसी नजर आती है, तो बेटा वो ये है बेटा कॉन्सेप्ट। तो आप देख सकते हैं बेटा पूरी टेस्ट ट्यूब के अंदर एक फेंट रेड ग्लो सा आ रहा है। तो दिस इज द एक्चुअल एक्चुअली हाउ एनोड रेस बेटा लुक इन अ डिस्चार्ज ट्यूब, राइट? पर हमको तो सिर्फ पढ़ना है और कुछ नहीं करना बेटा। नाउ इसी को देखकर अगर ठीक है एटम के अंदर से प्रोटॉन निकाल दिया एज एनोड रेज, किसने निकाल दिया? ई गोल्डस्टीन ने। तो बेटा इसी चीज को देखा देखी बेटा, क्योंकि हमें तो पता है कि एटम जो है बेटा वो क्या होता है? न्यूट्रल। तो अगर उसके अंदर प्रोटॉन है तो उसके अंदर बेटा नेगेटिव चार्ज भी होना चाहिए, है ना? अगर उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके अंदर नेगेटिव चार्ज भी होना चाहिए। तो नेगेटिव चार्ज उन्होंने कैसे निकाला? एक नई रेस के नाम से, जिनका नाम बेटा क्या है? कैथोड रेस। तो एनोड से जो रेज निकलती हैं उनका नाम एनोड रेज था, कैथोड से जो रेज निकलती है उनका नाम कैथोड रेज है। एनोड रेज किसकी बनी होती है? प्रोटॉन की। कैथोड रेज किसकी बनी होती है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स की। और इनको किसने डिस्कवर किया था? जे थॉमसन ने। ठीक है, ये हुआ था 1886 में। तो तकरीबन 10 साल लग गए बेटा जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन निकालने में बेटा। ठीक है, तो बेटा जे थॉमसन ने 1896 में डिस्कवर की थी नेगेटिवली चार्ज रेज, जिनका नाम क्या था बेटा? कैथोड रेज। और ये नेगेटिवली चार्ज रेज इसलिए थी क्योंकि ये नेगेटिव पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स की बनी होती है। बात तो वही आ गई कि एटम जो है लेकिन क्या है बेटा? न्यूट्रल। इसलिए बेटा याद रखना, जितना अमाउंट इलेक्ट्रॉन का होगा उतना ही अमाउंट प्रोटॉन का होता है। तो बेटा यहाँ पे हमें पता लगा कि एटम जो है वो न्यूट्रल है। क्यों भाई? बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं, इसलिए एटम जो है वो न्यूट्रल है। लेकिन आपको पता है कि मास प्रोटॉन का कितना होता है? मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो बेटा 2000 टाइम्स होता है किसके? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर मैं बात करूं बेटा तो प्रोटॉन का मास जो है वो रफली 1846 टाइम्स होता है इलेक्ट्रॉन के मास के। पर बेटा हम इस नंबर को राउंड ऑफ करके अप्रोक्सीमेटली कितना लिख देते हैं? 2000 टाइम्स। तो बेटा अगर बात ये है कि अगर एटम न्यूट्रल है
एटम जो है अगर बेटा क्या है न्यूट्रल, और एटम में से आप पॉजिटिवली चार्ज निकाल पा रहे हो प्रोटॉन किसकी फॉर्म के अंदर, एनोड रेस की फॉर्म के अंदर, तो इसका मतलब है एटम के अंदर एक और पार्टिकल है जिसपे चार्ज क्या होना चाहिए, नेगेटिव, जिसका नाम क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन। और बेटा याद रखना ये दोनों हमेशा, इनका नंबर जो है वो हमेशा बराबर होता है, तभी तो एटम जो है वो क्या है, न्यूट्रल है। तो बेटा इससे हमने इलेक्ट्रॉन की क्या कर दी, डिस्कवरी। अब देखो बेटा, तो वही मिलता जुलता बेटा डायग्राम है। इस बार भी हमारे पास क्या है बेटा, हाई वोल्टेज जनरेटर है, हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है, उसके अंदर हमने एयर ले ली एट लो प्रेशर, दो इलेक्ट्रोड्स हमने लगा दिए, एक कैथोड है बेटा, एक एनोड है। इस बार बेटा क्या होता है, कैथोड से बेटा रेज निकलती हैं जो कौन सी होती हैं बेटा, इनविजिबल। क्या नाम होता है बेटा इनका, कैथोड रेज। तो बेटा ये नजर तो नहीं आती, ठीक, क्योंकि ये इनविजिबल होती है, लेकिन बाद में जाके बेटा डिस्चार्ज ट्यूब के पीछे, आई रिपीट, डिस्चार्ज ट्यूब के पीछे बेटा ये क्या दे देती हैं, ये दे देती हैं ग्रीन ग्लो। जैसे बेटा एनोड रेज बेटा कौन सा ग्लो दे रही थी बेटा, फेंट रेड ग्लो, बेटा कैथोड रेज जो है बेटा वो कौन सा ग्लो देती है, ग्रीन ग्लो देती है बेटा। इसलिए थोड़ा सा आप देख सकते हैं बेटा डायग्राम में ज्यादातर ग्रीनरी जो है वो नजर आ रही है ना। ये देखिए बेटा ये एक्चुअल डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं कि बेटा यहाँ पर ग्रीन ग्लो जो है ट्यूब के अंदर आ रहा है। तो बेटा ये जो ग्रीन ग्लो है देखो ना, यहाँ पर पूरा अंधेरा है, ये सब पूरा डार्क डार्क है, यहाँ पे तो कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये रेज जब स्ट्राइक करती है ट्यूब को तो ये ग्रीन ग्लो देती है, अदरवाइज ये रेज जो है बेटा ये इनविजिबल ही रहती है। और आपको पता है एक कमाल की चीज ये है कि इन्हीं रेज के बाद एक और इनविजिबल रेज निकलती हैं जिनका नाम होता है एक्स रे। और ये नाम एक्स रे बेटा इसलिए पड़ा था क्योंकि जब थॉमसन ने देखा था ना कि बेटा ये एक और रेज निकलती है, तो उनको इन रेज के बारे में पता नहीं था, तो उन्होंने इन रेज का नाम रख दिया था अननोन रेज। तो बेटा अननोन रेस को है ना, मैथ्स में या साइंस में अननोन क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं बेटा, एक्स कहते हैं ना, इसलिए उन्होंने नाम रख दिया था अननोन रेस, मतलब एक्स रेस, पर वो फिर नाम जो है वो एक्स रे ही पड़ गया, और दुनिया जो है इसको एक्स रे के नाम से ही जानती है बेटा। हालांकि प्रोटॉन के केस में ऐसी कोई रेज नहीं निकलती, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के केस में निकलती है, और आज हम भी जानते हैं कि बेटा हम एक्स रेज को किस किस फॉर्म के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा। तो आप इन डायग्राम्स को कॉपी कर सकते हैं जो जो आपको पसंद है। तो बेटा मैं इसी में लिख देता हूं बेटा, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है बेटा, आफ्टर striking of cathode rays on inside wall of discharge tube outside invisible X-rays are produced। तो डिस्चार्ज ट्यूब के बाहर इनविजिबल एक्स रेज जो है बेटा वो प्रोड्यूस होती है। मैं आपको बता देता हूं डायग्राम में, ये देखो बेटा ध्यान से, यहां से बेटा एक्स रेज जो है वो प्रोड्यूस होती है इस ट्यूब के बाहर से। तो ये कौन सी रेज है बेटा, ये एक्स रेज है। तो बेटा कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल को स्ट्राइक करने के बाद बाहर की तरफ एक्स रेज जो है बेटा वो प्रोड्यूस करती हैं। तो दैट टाइम जे थॉमसन कॉल दीज रेज एज अननोन रेज। तो बेटा अननोन रेज की बेटा क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, एक्स, इसलिए बेटा ये नाम क्या पड़ गया, एक्स रेज। पर अब तो हम इन एक्स रेज के बारे में बहुत कुछ
जानते हैं बेटा। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम हो गया एक्चुअल डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल के साथ। तो आप ये कॉपी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम बात करते हैं, अब हमारे पास देखो बेटा 1886 के अंदर बेटा ई गोल्डस्टीन ने बेटा क्या डिस्कवर कर दिया? प्रोटॉन। 1896 के अंदर बेटा थॉमसन ने क्या डिस्कवर कर दिया? इलेक्ट्रॉन। तो बेटा थॉमसन ने कहा, और यही दोनों पार्टिकल जो है वो एटम को बेटा क्या बनाते हैं? न्यूट्रल। तो थॉमसन ने कहा कि बेटा अब टाइम आ गया है मुझे अपना मॉडल ऑफ एन एटम बना के देने का बेटा, क्योंकि दोनों पार्टिकल की डिस्कवरी जो है वो हो चुकी है। तो थॉमसन ने कहा कि एक एटम जो है वो क्रिसमस की पुडिंग की तरह होता है या एक प्लम केक की तरह होता है, जिसके अंदर इंटायर पुडिंग या इंटायर केक जो है वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है, और उसके अंदर जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो ड्राई फ्रूट्स या नट्स की तरह बिखरे हुए हैं। सर क्या मतलब? ये देखो बेटा एटम का मॉडल। तो बेटा जैसे वाटरमेलन के अंदर ये जितना भी रेड पोर्शन है बेटा, ये सारा पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज कौन सा पोर्शन है बेटा? रेड पोर्शन है। और जो बेटा उसके अंदर सीड्स है ना, बिखरे हुए इधर उधर, बेटा वो कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही बेटा एटम क्या है कहते हैं बेटा, कि जो पूरा एटम है, जो बेटा उसका पूरा जो पार्ट है ना, वो बेटा वो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो बिखरे हुए हैं, वो स्कैटर्ड है बेटा, वो ऑर्गेनाइज नहीं है, वो क्या है बेटा? स्कैटर्ड है। तो बेटा ही ऑल्सो एक्सप्लेन दैट एटम जो है वो वाटरमेलन की तरह है, जिसके अंदर वाटरमेलन का जो रेड पोर्शन है वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है, लेकिन जो सीड्स है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है जो बिखरी हुई है। तो बेटा यहां से हमारे पास ये वाला मॉडल ऑफ एन एटम जो है वो आ गया, जिसके अंदर उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बता दिया और प्रोटॉन के बारे में भी बता दिया। तो अकॉर्डिंग टू हिम क्या था बेटा? एटम कंसिस्ट ऑफ टू फंडामेंटल पार्टिकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये बेटा पहला स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, दूसरा, एटम हैज equal number of protons and electrons, hence it is neutral। ये बेटा उन्होंने दूसरी पॉइंट बता दिया, और बाकी का मॉडल ऑफ एन एटम जो है वो बेटा आपके सामने है। तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं और थॉमसन मॉडल को आप ड्रॉ जो है वो भी कर सकते हैं। लेफ्ट वाला मॉडल ये वाला बेटा, दिस इज थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो कंक्लूजन हमारे पास क्या आया? ही कंक्लूडेड के नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं। एम्बेडेड का बेटा मतलब क्या हो गया बेटा? वो फिक्स्ड होते हैं इनसाइड पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स। कहते हैं मोर ओवर एक एटम जो है न्यूट्रल है, इसका मतलब है उसके अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है बेटा वो क्या है? इक्वल है बेटा। तो ये हमारे पास आ गया थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। अब बेटा इसके अंदर बात आती है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, जो है बेटा रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, जिसको हम कहते हैं बेटा डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। अभी बेटा ये ऐसे ही है, इसको अभी अवॉइड करो। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दो बेटा। कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जो अभी भी थॉमसन मॉडल को बेटा कंफर्म या ओके नहीं कर रहे थे।
क्योंकि उनके हिसाब से बेटा कुछ ना कुछ और भी है एटम के अंदर। और बेटा उनमें से एक साइंटिस्ट थे बेटा जिनका नाम क्या था बेटा, रदरफोर्ड। तो बेटा अर्नेस्ट रदरफोर्ड बेटा काफी फेमस साइंटिस्ट रह चुके हैं बेटा हमारे पास्ट साइंस के, और उन्होंने काफी अच्छे अच्छे बेटा एक्सपेरिमेंट्स करे हुए हैं। और उन्होंने बताया कि बेटा थॉमसन ने जो मॉडल दिया था बेटा वो एक्चुअली में क्या है, गलत है। और वो गलत कैसे था, क्योंकि बेटा उन्होंने एटम के अंदर एक नई चीज को ढूंढ निकाला बेटा जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियस है। और कैसे उन्होंने ढूंढ निकाला हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही पतली गोल्ड फॉइल ली। जैसे बेटा आपने देखा होगा एल्यूमिनियम फॉइल होती है बेटा, एल्यूमिनियम फॉइल से भी थिन बेटा एक और फॉइल होती है बेटा जिसको हम क्या कहते हैं, सिल्वर फॉइल। सिल्वर फॉइल आपने अक्सर देखा होगा कि स्वीट्स के ऊपर लगी होती है, मिठाई की शॉप में सिल्वर फॉइल का बेटा इस्तेमाल किया जाता है। और बेटा सिल्वर से भी जो पतली फॉइल होती है बेटा वो कौन सी होती है, गोल्ड फॉइल होती है। लेकिन रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल ही क्यों ली, क्योंकि बेटा गोल्ड की डेंसिटी बड़ी ज्यादा होती है। इसका मतलब होता है एटम्स आर वेरी टाइटली पैक्ड। तो बेटा उनको ऑब्जर्व करना हमारे लिए बड़ा आसान होगा, और इस वजह से उन्होंने इस फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया। बेटा ये होते हैं अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा का सिंबल क्या होता है बेटा, ये जिनका मास कितना होता है 4, और चार्ज कितना होता है बेटा +2। तो 4 क्या हो गया उनका मास, और +2 क्या हो गया उनका चार्ज, पॉजिटिव क्या हो गया उनका चार्ज। इनको बेटा हम हीलियम आयन के फॉर्म में भी कहते हैं, क्योंकि दोनों का मास और चार्ज जो है बेटा वो क्या है, सेम। इन पार्टिकल्स को बेटा एल्यूमिनियम फॉइल के ऊपर क्या किया गया, बम्बार्ड किया गया। अब आप देख सकते हैं बेटा ये जो येलो कलर की बेटा बीच में हमने दिखाया है बेटा, ये हमारी क्या है बेटा, गोल्ड फॉइल है। इस गोल्ड फॉइल को हमने बेटा चारों तरफ से बेटा किससे कवर कर दिया, डिफ्लेक्शन स्क्रीन। बेटा ये कौन सी होती है, इसको हम कहते हैं फोटोग्राफिक फिल्म। बेटा इस फिल्म की खास बात क्या होती है बेटा, जब लाइट या कोई रेडिएशन इसके ऊपर गिरती है तो ये ब्लैकन या डैमेज हो जाती है। बेटा ये काली पड़ जाती है या ये खराब हो जाती है, ठीक है। तो फोटोग्राफिक फिल्म क्या होती है बेटा, पुराने जमाने में हमारे पास जो कैमरास होते थे उसके अंदर बेटा फोटोग्राफिक फिल्म जो थी वो डलती थी। अगर बेटा फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर सनलाइट आप गिरा दोगे या फॉल कराओगे या सन के में ओपन कर दोगे तो बेटा ये फिल्म खराब हो जाती है। ऐसे ही बेटा इसके ऊपर जब कोई भी लाइट या कोई रेडिएशन बेटा फॉल करती है तो बेटा ये क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तो हमने देखना था कि भाई डैमेज कहां कहां से हुई। और दूसरा हमने क्या किया, एक ऐसा सब्सटेंस लिया जो अल्फा पार्टिकल्स दे सकता है। बेटा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया, क्यों लिया, जो अल्फा पार्टिकल्स बेटा क्या कर सकता है, रिलीज कर सकता है। और आप ये जो लाल लाल लाइन देख रहे हैं ना बेटा,
ये एक्चुअली में कौन है बेटा? ये अल्फा पार्टिकल्स है जो स्ट्रेट लाइन में इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और बेटा ये आगे जाके किससे पास करेंगे? गोल्ड की फॉइल से पास करेंगे। और बेटा लेड बॉक्स क्यों लिया बेटा? क्योंकि बेटा लेड बॉक्स क्या करता है? कैन ट्रैप हार्मफुल या फिर डेंजरस रेडियो एक्टिव रेडिएशंस। बेटा ये क्या कर सकता है? बेटा ये इन हार्मफुल रेडिएशंस को बेटा क्या कर सकता है? ट्रैप कर सकता है, उनको बाहर जाने नहीं देता, क्योंकि बेटा रेडियो एक्टिव रेडिएशंस बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। तो बेटा आप इस डायग्राम को कॉपी कर सकते हैं, और फिर जो जो चीज का जो जो काम है, फंक्शन है बेटा, वो मैंने आपको बता दिया, और फिर मैं आपको इसको आगे समझाऊंगा कि कैसे उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। इस एक्सपेरिमेंट को मार्क कीजिए बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चों के स्कूल्स के एग्जाम में ये फाइनली 3 से 5 मार्क तक का क्वेश्चन जो है इस टॉपिक पे बन सकता है। तो बेटा इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप कॉपी कर लीजिए। तो बेटा ओवरऑल अगर हम डायग्राम को देखें तो बेटा हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो कुछ ऐसा नजर आता है, पर बेटा बुक्स में हमको बेटा वो ऐसा नहीं दिखाते, वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा सिंपल दिखाते हैं, और बेटा इस गोल्ड फॉइल को वो कुछ ज्यादा हाईलाइट करते हैं। तो आप देख सकते हैं बेटा क्या हो रहा है, अल्फा पार्टिकल यहाँ जा रहे हैं, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो है वो यहाँ चले गए, और बेटा कुछ अल्फा पार्टिकल इधर चला गया, कुछ 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 इधर भी आ गया। तो ये सब को उन्होंने ऑब्जर्व किया, ठीक है ना, इस डायग्राम के रिस्पेक्टिव। अब देखो ना बेटा, अब हमने थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई कर दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं बेटा, इसके अंदर ये जो राउंड राउंड है बेटा, ये गोल्ड के एटम्स है, देखो कितने टाइटली पैक्ड है। तो हम इसको बेटा क्या कह सकते हैं? गोल्ड atoms tightly packed, ठीक है। तो बेटा ये क्या हो गए? ये टाइटली पैक्ड हो गए, और बेटा इसके ऊपर ये देखो ना बेटा, ये सारे ये क्या है बेटा? ये है अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, जो बेटा इस गोल्ड फॉइल के तरफ जा रहे हैं बेटा, ये देखो ये जा रहे हैं, सारे जा रहे हैं, उनकी तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अब जब उनकी तरफ गए तो बेटा उन्होंने देखा कि ये सारे अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल को पेनिट्रेट कर गए, मतलब बिल्कुल सीधे आर पार चले गए। अगर बेटा कोई चीज सीधी आर पार चली जाएगी तो बेटा उसके बारे में किसी को पास थ्रू करके चली जाएगी। अगर आप ध्यान से देखो बेटा कि अल्फा पार्टिकल्स इसको पेनिट्रेट करके आगे चले गए, तो बेटा आप गोल्ड फॉइल के बारे में क्या बोलोगे? बेटा गोल्ड फॉइल अंदर से क्या है? खाली है, एम्प्टी है। तो ये देखो बेटा, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट, बिना किसी डिफ्लेक्शन के। इसका मतलब है कि गोल्ड के अंदर ज्यादातर स्पेस, एटम के अंदर, गोल्ड के एटम या किसी के भी एटम के अंदर ज्यादा स्पेस जो है बेटा वो क्या होता है? खाली होता है। और बेटा उसके सेंटर में बहुत छोटा सा न्यूक्लियस होता है, एट सेंटर, है ना। लेकिन बेटा थॉमसन क्या कहते हैं? थॉमसन कहते हैं कि एटम जो है वो पूरा भरा हुआ है। ये देखो बेटा, एटम जो है बेटा वो एक तरह से क्या है? सॉलिड स्फेयर है ना। तो एटम जो है बेटा वो क्या है? एक तरह से सॉलिड स्फेयर। आप देख सकते हैं कि पूरा भरा हुआ है, वाटरमेलन जो होता है अंदर से पूरा भरा हुआ होता है। लेकिन रदरफोर्ड कहते हैं कि भाई एटम अंदर से ज्यादातर जो है बेटा वो क्या होता है? खाली। तभी तो बेटा ये अल्फा पार्टिकल्स जो आप देख पा रहे हैं, ये वाले जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, ये बेटा बिल्कुल सीधा चले गए, बिल्कुल सीधा चले गए बेटा। क्यों? जैसे वो एटम के अंदर गए तो उनको अंदर से जगह बेटा क्या मिली?
खाली मिली। अब सवाल यही आ गया, तो सर फिर प्रोटॉन कहां पर है, इलेक्ट्रॉन कहां पर है? अभी बताते हैं उन्होंने, प्रोटॉन कहां पर है, इलेक्ट्रॉन कहां पर है, वो भी बताएंगे। फिर उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो बड़े एंगल और छोटे एंगल से बेटा क्या कर गए, डिफ्लेक्ट कर गए। सर क्यों? क्योंकि बेटा न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। किसकी वजह से? प्रोटॉन्स की वजह से। क्योंकि बेटा सारे प्रोटॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स बाहर होते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर आउटसाइड। न्यूक्लियस के अंदर बेटा कौन होता है, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बेटा कहां होते हैं, बाहर। तो ये देखो बेटा इस डायग्राम के अंदर अब आप देख सकते हो कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो है ना, आप डायग्राम में देख सकते हो कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो अपने पाथ से इधर उधर क्या कर गए, डेविएट कर गए। जैसे बेटा ये वाला अल्फा पार्टिकल है, ये अंदर गया तो बेटा न्यूक्लियस के पास से निकला तो बेटा ये यहां चला गया। जैसे आप देख सकते हैं बेटा इस डायग्राम में आ जाओ, आप इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो सीधा जाने की बजाय अपने पाथ से बेटा क्या हो गए, अलग हो गए। जैसे ये देखो बेटा ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, चलो सेंस है। ये यहाँ क्यों जा रहा है, ये यहाँ क्यों जा रहे हैं, ये यहाँ क्यों जा रहे हैं, ये यहाँ क्यों जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि एटम के अंदर ये देखो ना बेटा बड़ा छोटा सा, इधर देखो बेटा एटम के अंदर बड़ा छोटा सा सेंटर में एक पोर्शन होता है, जिस पोर्शन का नाम बेटा क्या होता है, एटम का न्यूक्लियस। अगर कोई अल्फा पार्टिकल इसके बिल्कुल पास से निकलेगा तो वो अपने पाथ से अलग हो जाएगा। सर क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। किसकी वजह से? प्रोटॉन की वजह से। और अल्फा पार्टिकल पे भी तो पॉजिटिव चार्ज है ना। सिंस अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन्स बोथ हैव सेम चार्ज, इसलिए बेटा वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, है ना। तो यहां पर आ गया ना रिपल्शन आ गया, डिफ्लेक्टेड विद लार्ज एंड स्मॉल एंगल्स। क्यों भाई? तो बेटा इसका रीजन क्या हो गया, सिंस बोथ न्यूक्लियस ब्रैकेट में हैविंग प्रोटॉन्स and alpha particles have positive charge, hence they repel each other। तो बेटा वो एक दूसरे को बेटा क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, इसलिए तो बेटा लार्ज डिफ्लेक्शंस हो गया। और बेटा तीसरा पॉइंट कमाल का पॉइंट था, कहते हैं हजारों में एक ऐसा अल्फा पार्टिकल था जो बिल्कुल वापस ही आ गया, ऑलमोस्ट जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वापस आ गया। सर क्यों? बेटा ये न्यूक्लियस इतना डेंस होता है, इतना हार्ड होता है कि इससे कोई चीज टकराएगी डायरेक्ट तो बेटा वो वापस आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं बेटा इस डायग्राम के अंदर यहां पर, ठीक है ना, ये देखो ना बेटा ये वाला जो पार्टिकल है ये वापस आ रहा है, ये वाला जो पार्टिकल है ये वापस आ रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंप्लीटली रीबाउंडेड। ये तो ऑलमोस्ट पूरी तरीके से वापस आ गया, है ना। ये वाला पार्टिकल भी देख लो, ये पार्टिकल जो है वो सीधा गया, इसको हिट किया, इतना हार्ड था कि बेटा ये वापस आ गया, रिफ्लेक्टेड भी। लेकिन ये हजारों में एक था, बट 90% अल्फा पार्टिकल्स जो है वो बाहर चले जाते हैं और जहां जहां पे वो इसको टच करेंगे वहां से फिल्म जो है बेटा वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, काली पड़ जाती है। अगर ब्लैक हो जाती है तो मुझे तो ब्लैक कलर दिखाना चाहिए ना, ये गलत हो गया। तो हम क्या दिखाते हैं बेटा, ब्लैक कलर दिखाते हैं कि कैसे फिल्म जो है इनके टकराने पर यहाँ से इधर से बेटा ये क्या पड़ जाएगी, काली पड़ जाएगी। हैरान तो हम ये रह गए कि जब फिल्म यहाँ से भी काली हो गई, यहाँ से भी काली हो गई, क्यों? क्योंकि कुछ पार्टिकल जो थे हजारों में एक वो टकरा कर वापस आ गए। तो बेटा ये है आपके डायग्राम बेटा रदरफोर्ड मॉडल और रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के साथ। आपको बेटा कुछ कॉपी करना है इसमें से तो कॉपी कर लीजिए। तो
बेटा ये है रदरफोर्ड का गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट का डायग्राम। आप इस डायग्राम को बेटा कॉपी कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं बेटा गोल्ड फॉयल है, उसके सेंटर में बेटा क्या है, न्यूक्लियस। और बेटा यहां से आप लिख सकते हैं कि कौन से पार्टिकल्स आ रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स जो है वो आ रहे हैं। ठीक है, इन पे चार्ज क्या होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आप इस डायग्राम को फॉर एग्जाम पर्पस कॉपी कर सकते हैं। आप 4 लेयर्स ना दिखा के, जैसे बेटा यहाँ पे 1 लेयर है, 2 लेयर है, 3 है, 4 है, आप सिर्फ 1 2 को ही दिखा दो, बाकी आपको 2 दिखाने की जरूरत नहीं है, डायग्राम आपका जल्दी बन जाएगा बेटा। तो बेटा रदरफोर्ड ने थॉमसन मॉडल को एज इट इज गलत प्रूव कर दिया, क्योंकि रदरफोर्ड ने एटम के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर कर दिया, जिसके बारे में बेटा थॉमसन ने कहीं पे कोई बात ही नहीं करी थी। तो इसलिए अब बेटा रदरफोर्ड के पास ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन थी मॉडल ऑफ एन एटम को एक्सप्रेस करने की। और बेटा यहाँ पे हमारा एक नया मॉडल ऑफ एन एटम आया, जिसका नाम है बेटा रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। अब ये क्या कहता है, कहते हैं इस मॉडल के हिसाब से एटम के अंदर बहुत छोटा सा न्यूक्लियस होता है सेंटर में। याद रखिएगा बेटा, न्यूक्लियस हमेशा सेंटर में होता है, जिसके ऊपर चार्ज बेटा क्या होता है, पॉजिटिव। सर क्यों? क्योंकि बेटा न्यूक्लियस के अंदर ही सारे प्रोटॉन्स होते हैं। इसके अलावा एटम का पूरा मास जो है वो भी न्यूक्लियस पे ही डिपेंडेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर सारे प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, और बेटा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर घूमता है। ठीक है, कहां पे, सर्कुलर पाथ के अंदर। ठीक है ना, जहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमता है। ये बेटा वर्ड नहीं आएगा, आयंस, प्रोटॉन कैरी मास होना चाहिए। तो बेटा यहां पर ये आ गया बेटा हमारे पास रदरफोर्ड का मॉडल ऑफ एन एटम। अब देखो बेटा इसको हम और सिंपली कैसे लिख देते हैं बेटा, ये देखो ये हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, और बेटा इस न्यूक्लियस को अगर हम यहां पर बाउंड्री दे देते हैं, ठीक है, मैंने काफी गंदा सा सर्कल ड्रॉ किया है बेटा, जो मुझे खुद बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं इस सर्कल को दोबारा रीड्रॉ कर देता हूं। तो बेटा इस न्यूक्लियस के अंदर बेटा कौन होते हैं, प्रोटॉन्स। और मैं आपको बता दूं इसी न्यूक्लियस के अंदर बेटा न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। इस वजह से न्यूक्लियस की 2 खास बात है, एक न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, दूसरा न्यूक्लियस जो है बेटा वो क्या कैरी करता है, मास कैरी करता है। तो सर फिर इलेक्ट्रॉन कहां गया, बेटा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर पाथ में मूव करता है। ठीक है, जिनको हमने नाम क्या दिया था, ऑर्बिट्स। ये वो सर्कुलर पाथ होते हैं जिनको हम नाम देते हैं ऑर्बिट, जहां पर इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो क्या करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है। ये इलेक्ट्रॉन जो है बेटा क्या करता रहता है, रिवॉल्व। तो बेटा एक्चुअली इसको हम कुछ ऐसा जो है वो देख सकते हैं। हालांकि बेटा मैं आपको बता दूं एटम की या न्यूक्लियस की कोई बाउंड्री नहीं होती, बस आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर कैसे ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, है ना। अगर आप मान के चलो कि आपके पास 10-15 टेनिस की बॉल्स हैं, उनको आप जोड़ दो तो बेटा ऐसा कुछ न्यूक्लियस जो है वो नजर आता है ना, कोई बाउंड्री नहीं है। और आप देखो बेटा इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर सर्कल के पाथ के अंदर बेटा गोल गोल घूम रहा होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर 2 चीजें हो गई, एक बेटा क्या हो गया, न्यूट्रॉन, एक क्या हो गया बेटा, प्रोटॉन।
और इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं। तो ये डायग्राम जो है बेटा हमारे पास किसके बारे में आ जाता है, रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में आ जाता है बेटा, है ना। तो यहाँ पर आपको जो जो इस डायग्राम से पसंद हो आप वो कॉपी कर सकते हैं। तो बेटा आज हम इस लेक्चर में इतना ही करेंगे, जिसमें हमने दो मॉडल ऑफ एन एटम पढ़े। पहला पढ़ा रदरफोर्ड मॉडल, जो बेटा बाद में आया थॉमसन के, और रदरफोर्ड मॉडल ने थॉमसन को भी बेटा क्या कर दिया, इनकरेक्ट कर दिया। अगले लेक्चर में हम देखेंगे बेटा कि रदरफोर्ड ने ऐसी क्या गलती करी कि बेटा एक और मॉडल ऑफ एन एटम हमें बनाना पड़ गया। तो मिलेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।